लाइब्रेरियन की बहाली नहीं करना चाहती है तो इसका सीधा मतलब है कि न तो आपको बिहार के युवाओं से कोई मतलब है, न बिहार में कोई लाइब्रेरी का कल्चर स्थापित हो, इससे आपको कोई मतलब है। देखिए 25,000 से कम नहीं करेंगे। हाँ। जबकि आप समझिए कि केवल कंप्यूटर साइंस में 28,000 की बात उन्होंने खुद ऐलान किया था। मंत्री को सबसे बड़ा झूठा मंत्री कहा जा रहा है, सबसे बड़ा बिहार का झूठा व्यक्ति कहा जा रहा है। कह सकते हैं कि बाकी जो टीचर पहले से हैं वही थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऑफ करना ऑन करना जान लें और उसी से बच्चों को पढ़वाएंगे। आप एक्सपर्ट ला करके पढ़वाइए। उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। हाँ। 5 साल में, अगले 5 साल में अगर आपको नौकरी देना है तो अभी से आप शुरू कर दीजिए। देखिए कल एसटीईटी का रिजल्ट बीएसएबी में अंदर घोषित किया जाएगा और बाहर बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचेंगे जो कि लेट का डिमांड कर रहे हैं और आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। आपसे पूछते हैं, कोई भी आंदोलन होता है या फिर शिक्षा विभाग से रिलेटेड होता है तो अभ्यर्थी आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि आप पहुंचेंगे या आप आएंगे या आप आवाज़ उठाएंगे। सदन में तो बहुत आवाज़ उठाए, तो लेट के बारे में तो अच्छे से आप जानते होंगे कि उन लोग की। देखिए हम लोग विधानसभा में जब ये मुद्दा उठाए थे तब सरकार ने खुल करके कहा था कि हम करने जा रहे हैं। 16 साल 17 साल के आसपास हो गया बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली हुए और विधानसभा के अंदर पुस्तकालय समिति के अंदर हम सदस्य थे जी, और वहाँ से नियमावली को हम लोगों ने फाइनल करवाया था। तो ये सारी प्रक्रिया हो जाने के बावजूद अगर सरकार इस बहाली को टालना चाह रही है, सदन में घोषणा होने के बाद, अखबारों में घोषणा होने के बाद, सरकार के अलग अलग मंत्रियों ने इस पर ट्वीट किया था, इसके बावजूद अगर सरकार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं करना चाहती है तो इसका सीधा मतलब है कि न तो आपको बिहार के युवाओं से कोई मतलब है, न बिहार में कोई लाइब्रेरी का कल्चर स्थापित हो, इससे आपको कोई मतलब है। अच्छा, शिक्षा मंत्री को सबसे बड़ा झूठा मंत्री कहा जा रहा है, सबसे बड़ा बिहार का झूठा व्यक्ति कहा जा रहा है, क्योंकि जब सदन चल रहा था तो आप भी उस सदन में थे और शिक्षा मंत्री भी थे। वो हमेशा कहते थे कि 28,000 बहाली आने वाली कंप्यूटर शिक्षकों के लिए, कहाँ है? बिल्कुल 28,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली ये लोग करना चाह रहे थे, करने वाले थे, घोषणा हुआ था। और बाद में हमने सुना कि ये कह रहे हैं कि नहीं, जो टीचर पहले से बहाल हैं उनको ही कंप्यूटर का ट्रेनिंग दे देंगे और वही कंप्यूटर टीचर कहला जाएंगे। तो फिर जो कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं, जो उस्ताद हैं, जिन्होंने एसटीईटी क्वालिफाई कर लिया है, वो कहाँ जाएंगे? तो ये सरासर युवाओं के साथ धोखाधड़ी है। और TRE 4 के अंदर हम मानते हैं कि सारे पदों को जोड़ करके बहाली निकालना चाहिए था। अनंत काल तक आप बहाली नहीं खेल सकते हैं। आप TRE 4 में बहाली निकालिए, खत्म कीजिए, उसके बाद जब रिटायर्ड लोग टीचर करते जाएंगे तो बहालियां होती जाएंगी। अच्छा, मंत्री जी क्यों बोलते हैं हमेशा कि 26-27 हज़ार पर आ रही है? क्यों उकसाते हैं अभ्यर्थियों को? क्योंकि आप भी अच्छे से समझते हैं कि बहुत पद खाली हैं, जो व्यूअर्स हैं वो भी समझते हैं कि बहुत पद खाली हैं। तो ये उकसाना क्यों कि मंत्री जब भी बयान हम लोग लेने जाते हैं तो कहते हैं अच्छा 28,000, अच्छा 26,000, ये क्यों ऐसा कहते हैं? अभी वो कह रहे थे कि 25,000 से कम नहीं करेंगे। हाँ। जबकि आप समझिए कि केवल कंप्यूटर साइंस में 28,000 की बात उन्होंने खुद ऐलान किया था। तो ये सरकार युवाओं के पक्ष में नहीं सोच सकती है, नहीं काम कर सकती है। यही बात तो हम लोग चुनाव के समय भी कह रहे थे कि अगर युवाओं को रोजगार चाहिए, अगर युवाओं के अरमानों को पंख लगना है तो महागठबंधन की सरकार कर सकती है। सरकार नहीं बनी हमारी, इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम लोग खामोश बैठ जाएंगे। हम लोग इस सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे और TRE 4 के अंदर युवाओं के साथ इंसाफ हो, इसके लिए आप टोटल पदों को काउंट करके जितनी रिक्तियां बन रही है सब पे आप बहाली निकालिए। ये भी हो रहा है कि बहुत सारे शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है बहुत भारी संख्या में। देखिए 2 बातें उसमें हो रही है। एक तो हो रहा है कि जो टीचर राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं या फेल कर गए या देना नहीं चाहते, उनकी नौकरी जाएगी। ये होना नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए। ये सरकार ने खुद कहा था कि ये ऑप्शनल किस्म का होगा, कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए या फिर आपको कुछ चाहिए तब आप दीजिए, आप खुश हैं तो। और उन्होंने कहा था कि मामूली सी परीक्षा ली जाएगी और ये मामूली सी परीक्षा नहीं हुई। ये परीक्षा BPSC लेवल की हुई। और बहुत कॉमन सेंसिकल बात है कि अगर कोई टीचर है, वो प्राइमरी स्कूल में 15 साल से 20 साल से प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा है, ABCD पढ़ा रहा है बच्चों को, मनोहर पोथी की किताब पढ़ा रहा है, और 15 साल से अगर वो पढ़ा रहा है तो आप कहें कि आप BPSC का परीक्षा निकाल लीजिए, तो आसान नहीं है। BPSC का परीक्षा अगर नहीं कोई निकालेगा, हम PhD कर लिए लेकिन हमसे कोई कहेगा कि आप BPSC का परीक्षा निकाल लीजिए, तो हमको तो छोड़े हुए 10 साल हो गए। बिल्कुल। तो अब वो निकाल लेना संभव तो नहीं रहा। इसीलिए इसके आधार पर आप किसी की नौकरी छीन लेंगे, ये कतई नहीं हो सकता है। सरकार ने भी कहा था कि ये नहीं होगा। अगर आज वो ये सोच रही कि हम किसी की नौकरी छीन लेंगे तो सड़क पे हम लोग उतरेंगे, उसका विरोध करेंगे। TRE 4 में आपका क्या डिमांड है कि कितना सीट होना चाहिए? क्योंकि आपके पास सारा नॉलेज है, सारा डेटा है
कितना लमसम होना चाहिए अभ्यर्थियों के हित में? 70,000 से ऊपर का सीट होना चाहिए कम से कम से हमारा कम। मानना। हाँ, और उसमें कंप्यूटर की बहाली भी होनी चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक की बहाली अलग होनी चाहिए। बिहार में गांव देहात के जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी कंप्यूटर की शिक्षा पाने का अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बाकी जो टीचर पहले से हैं वही थोड़ा बहुत कंप्यूटर ऑफ करना ऑन करना जान लें और उसी से बच्चों को पढ़वाएंगे। आप एक्सपर्ट ला करके पढ़वाइए गांव देहात में, तब कंप्यूटर के मामले में लोगों की प्रगति होगी। कोई उपाय ये सब चीज का कि शिक्षा मंत्री सुन ले? संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, शिक्षा मंत्री नहीं सुनेंगे तो सदन में भी हम लोग खड़े बोलेंगे। रहेंगे उन लोगों के एकदम, हम लोग तो खड़े ही हैं हमेशा है अभ्यर्थी। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर के कि कंप्यूटर टीचर की बहाली कंप्यूटर के बच्चों का हो, बिल्कुल। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का हो, ये तो मैंने मांग उठा चुका है। बिल्कुल। मैंने मांग उठाया है बिल्कुल। इसको। उस समय तो सरकार चुपचाप थी कि नहीं ठीक है, बात आपकी बात में दम है। अब अगर आज उससे पीछे हटना चाहेगी तो हम लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। हम अच्छा, लोग तो बहुत लड़ेंगे। सारे रोजगार के बारे में, बहुत सारे बहालियों के बारे में ट्वीट पे ट्वीट होता था। एक समय था जब चुनाव से पहले, तो बहुत सारे वादे अभी पेंडिंग ही हैं। युवाओं को याद आ रहा है कि अच्छा ये भी किया था नीतीश कुमार ने, अच्छा ये भी लिखा था। बिल्कुल। तो वो सब का क्या हो? इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। हाँ। 5 साल में, अगले 5 साल में अगर आपको नौकरी देना है तो अभी से आप शुरू कर दीजिए। दीजिए कंप्यूटर को, ये दीजिए नहीं, लाइब्रेरी को। हाँ और क्या दीजिए। लाइब्रेरियन की बहाली थोड़ा सा, लाइब्रेरियन की बहाली में काउंटिंग भी ये लोग कम कर रहे हैं। 6,000 7,000 केवल पद नहीं चाहिए था लाइब्रेरियन की बहाली में। आप बिहार के अंदर जो लाइब्रेरियों की दशा है, जो पुस्तकालयों की दशा है, कई सारे पुस्तकालय तो खंडहर हो गए हैं, तो उनको जीर्णोद्धार करके उनको जिंदा करके वहां लाइब्रेरियन की नियुक्ति करवाना, ये सारी कामों को सरकार को करना था। अभ्यर्थी अगर याद करेंगे बीएसबी के बाहर तो आप मिलेंगे कि नहीं बिल्कुल, मिलेंगे? बिल्कुल हम लोग चुनाव भी नहीं है, लोग ये एक नजरिया बना दिया है कि जब चुनाव होता है तभी नेता एक्टिव होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप में मेरे वो बारे में ये नहीं है, मेरे बारे में ये तो सब नहीं आपको है। याद करेंगे तो आप रहेंगे वहाँ? बिल्कुल रहेंगे हम लोग। और लाठी मान लीजिए चला तो आप सामने रहेंगे? हम क्योंकि लोग रहते ही हैं। हाँ, लाठी हमारे लिए कोई नया चीज तो है नहीं। सबको छात्र आंदोलन में हम लोग थे तो लाठी खा करके ही यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल। तो लेकिन इसलिए हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। बीएसबी अगर होगा, याद करेंगे लोग, तो आप पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, देखिए कल बहुत बड़ा आंदोलन है। अब देखना होगा कि भैया कल आखिरकार होता क्या है। TRE 4 में 70,000 से ऊपर सीट्स होने चाहिए। लेट के लिए क्या कुछ बोले संदीप सर, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा, क्योंकि अभी एक टैगलाइन बन चुका है कि सबसे बड़े झूठे आदमी शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।